नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सचिवालय क्लर्क भर्ती पेपर लीक मामले में 3 अभ्यर्थी गिरफ्तार। भंग आयोग के माध्यम से हुई सचिवालय क्लर्क भर्ती पोस्ट कोड 962 पेपर लीक मामले में 3 अभ्यर्थियों को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। इनमें निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार का जीजा, बहन और पत्नी शामिल है। रवि कुमार व सोहन तथा उमा आजाद को 9 फरवरी को विजिलेंस ने मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में 3 अभ्यर्थियों को सोमवार देर शाम गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया है, जहां से तीनों को 15 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रत्याशी, हाईकमान ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर स्थिति साफ हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने बुधवार को अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की ओर से मंजूरी दी गई है। 15 फरवरी को शाम 5 बजे तक राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल होने हैं। नामांकन के लिए अभिषेक मनु सिंघवी शिमला पहुंच गए हैं। शिमला पहुंचने के बाद सिंघवी हिमाचल विधानसभा गए। मंत्री हर्षवर्धन और जगत सिंह नेगी ने उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि नामांकन कल दाखिल किया जाएगा। उत्तर की एक लाइन लिखने पर भी मिलेंगे अंक। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड शुरू करेगा नई व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। विद्यार्थियों को अब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखी जाने वाली लाइनों के हिसाब से अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर की एक लाइन भी लिखेंगे तो भी नंबर मिलेंगे। बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम लागू की योजना बना रहा है। विद्यार्थियों को परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का जितना भी उत्तर आता है, अगर वो उसे भी लिख देंगे तो उन्हें लिखी लाइनों के हिसाब से अंक मिल जाएंगे। शिक्षा बोर्ड के कदम से परीक्षार्थियों के पास प्रतिशतता भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि परसेंटेज। वहीं इसका विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। औद्योगिक घरानों को टैक्स में कटौती, बिजली शुल्क वापस लेने का इंतजार। हिमाचल प्रदेश के उद्योगपति बजट में सरकार से टैक्स में कटौती और बिजली शुल्क वापस लेने की घोषणा की आस लगाए बैठे हैं। नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से प्रोत्साहन की घोषणा की उम्मीद है। गत्ता उद्योग से जुड़े उद्योगपति जीएसटी में छूट तो लघु उद्योग संचालक सरकार से छोटे प्लॉट उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं। उद्योगपति बजट में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की मांग कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेल संपर्क की सुविधा उपलब्ध करवाने की जरूरत है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो सके। किसान आंदोलन, दिल्ली में बसों का प्रवेश बंद, हिमाचल पथ परिवहन निगम ने रोकी सेवाएं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में बसों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। रोक के मद्देनजर हिमाचल पथ परिवहन निगम ने प्रदेश से दिल्ली रूट पर बस सेवाएं रोक दी है। सभी प्रकार के वाहनों के लिए दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई है। हरियाणा और दिल्ली पुलिस की मंजूरी मिलने पर ही अब एचआरटीसी दिल्ली के लिए बस सेवाएं संचालित करेगा। मंगलवार को एचआरटीसी ने अपहारी 4 बजे दिल्ली के सभी रूट चंडीगढ़ तक सीमित कर दिए। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में आने वाली सभी बसें दिल्ली में रोक दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश से दिल्ली जाने वाली बसों में यात्रियों की संख्या घटने के बाद मंगलवार सुबह रूट क्लब कर बसें चलाई गई हैं। सोमवार को दिल्ली रूट की बसों में 50% से भी कम यात्री रह गए थे, जबकि मंगलवार को घटकर यात्री 15 से 20% रह गए। शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला से दिल्ली के लिए रूट क्लब किए हैं। धर्मशाला में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच का 1000 रुपए में मिलेगा सबसे सस्ता टिकट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच में 1000 रुपए का सबसे सस्ता टिकट मिलेगा। ये 1000 रुपए का टिकट 5 दिन के लिए होगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉक्स को छोड़कर सबसे महंगा टिकट 15,000 रुपए का तय किया गया है। जानकारी के मुताबिक एचपीसीए ने बीसीसीआई के निर्देशों के तहत टेस्ट मैच के टिकटों के दाम तय कर लिए हैं। वहीं स्टेडियम में टिकटों के दाम स्टैंड के हिसाब से तय किए गए हैं, ताकि मैच के 5 दिनों तक दर्शकों की खासी संख्या रहे। टेस्ट मैच में 1000 रुपए के सबसे सस्ते टिकट के अलावा 1200 रुपए और 1500 रुपए का भी सस्ता टिकट उपलब्ध रहेगा। सभी स्टैंडों के दामों की दरें तय होने के बाद मैच के टिकटों की बुकिंग शुरू की जाएगी।
विदेश भेजने के नाम पर व्यक्ति से ठगे 1,90,000 रुपए, पुलिस जांच में जुटी। विधानसभा हरोली के तहत गांव भदौड़ी के व्यक्ति ने उसके बेटे को विदेश भेजने के नाम पर रुपए ऐंठने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने शिकायत पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव भदौड़ी निवासी बलदेव सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने समनाल स्थित सेंटर चला रहे एक व्यक्ति को उसकी बेटी को विदेश भेजने के नाम पर वर्ष 2016 में पहले 50,000 रुपए दिए। इसके बाद समय समय पर उसके कहने पर उसने 1,90,000 रुपए की राशि उसके दफ्तर जाकर उसके कर्मियों को दी और उनकी रसीदें भी ली। शिकायतकर्ता ने कहा कि आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसने ना तो उसका बेटा विदेश भेजा है और ना ही उसके रुपए वापस किए हैं। उसने कहा कि सेंटर के संचालक व उसके कर्मियों ने उसके बेटे को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करके 1,90,000 रुपए ऐंठ लिए हैं। शिकायतकर्ता ने सेंटर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। डीएसपी मोहन रावत ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डाक विभाग का मामला, फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले आरोपियों से होगी रिकवरी। हमीरपुर और बिलासपुर में 10वीं कक्षा के फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने वाले 2 आरोपियों के वेतन और अन्य वित्तीय लाभों की रिकवरी होगी। सीबीआई ने इसके दस्तावेज जुटा लिए हैं। इन आरोपियों ने कहां से 10वीं का प्रमाण पत्र लिया है, इसकी भी जानकारी जुटाई गई है। हरियाणा के दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए शिमला सीबीआई कार्यालय तलब किया है। सीबीआई को आशंका है कि इसके पीछे बड़ा गिरोह हो सकता है। ऐसे में जांच टीम बाहरी राज्यों में दबिश दे रही है। डाक विभाग में फर्जी नौकरियों के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। अब इन आरोपियों पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई दोनों आरोपियों के घर हरियाणा के हिसार और भिवानी में दबिश दे चुकी है। इस दौरान जांच टीम ने कई अहम दस्तावेज लेकर शिमला लौटी है। इसके आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से भी जानकारियां जुटाई जा रही है।